आप लोग क्वेश्चन 2 देखिए, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है सो दैट बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ ए एंड बी, आगे लिखा ए इंटू ई की पावर 2i थीटा प्लस वी इंटू ई की पावर माइनस 2i थीटा कैन वी मेड इक्वल टू 5 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 7i इंटू साइन 2 थीटा। तो हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, ए और बी के मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बताया गया है इतना इक्वल इतना। तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, इसके इक्वल ये लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। वहाँ से ए और बी के मान आपको पता चल जाएंगे। रियल पार्ट हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक भाग। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गिवन दैट। तो जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए इंटू ई की पावर 2i थीटा प्लस वी इंटू ई की पावर माइनस 2i थीटा इक्वल बताया गया है 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से हमें फॉर्म दी गई है। फॉर्म तो आप लोग जानते हो, a प्लस आई वी या a माइनस आई वी, यही फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या, ये गिवन मिल गया। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही आपको बनाना है, दोनों तरफ बनाना है। यहाँ पर पहले से बना बनाया मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बनाना है, या तो a प्लस आई वी बनाओ या a माइनस आई वी बनाओ, फॉर्म तो बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर में जो है आपको दिख रहा है फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं। यूलर्स फार्मूला क्या होता है, ई की पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है। अगर इसका हम कंजुगेट ले लें, ई की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये दोनों फार्मूले यूज करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो ये भी यूज करेंगे और ये भी यूज करेंगे। लेकिन इतना याद रखना है, यहाँ पे थीटा है तो आपको थीटा ही लिखना है। यहाँ पर देखो थीटा है तो थीटा ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पर भी 2 थीटा है, तो कॉस और साइन का कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, ए इंटू ई की पावर कन्वर्ट करना है किस में, यूलर्स फार्मूले में। तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस का v इंटू कॉस 2 थीटा माइनस का आई साइन 2 थीटा, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख लेना है। इसके इक्वल क्या चल रहा था उसको भी लिखो। इसके इक्वल चल रहा था 5 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस का 7i इंटू साइन 2 थीटा, यही चल रहा था। यहाँ पर आपको क्या करना है, a प्लस आई वी, यही बताया था, या a माइनस आई वी फॉर्म बनाना है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, i वाला टर्म अलग लिखना है और जिसमें i नहीं है उसका टर्म अलग लिखना है। तो cos थीटा, यहाँ पे देखो cos थीटा कॉमन अगर ले लें तो a का यहाँ पे इंटू करोगे, b का यहाँ पे करोगे, तो a प्लस v आपको लिख लेना है। और जो कॉमन लिया है बाद में लिखना है आपको, a प्लस वी इंटू कॉस 2 थीटा। क्यों लिखा है, क्योंकि cos 2 थीटा बाद में लिखा है और आगे क्या है, नंबर है, तो इसीलिए हमने इसको देख कर ही आगे लिखा है a प्लस वी। वैसे कॉमन तो जानते हो, कॉमन हमेशा आगे लिखा जाता है, लेकिन इसको देख के हमने बाद में लिखा। अब यहाँ पे देखो आई साइन 2 थीटा, आई साइन 2 थीटा अगर हम कॉमन ले लें, देखो हम कॉमन ले लें आई साइन 2 थीटा, तो a का इसमें इंटू करेंगे प्लस का आएगा, b का इसमें इंटू करेंगे माइनस का b मिलेगा। अब इक्वल लिखना पड़ेगा आपको 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i साइन 2 थीटा, ठीक है। अब आपको सेपरेट करना है, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस वी इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल क्या रहेगा, 5 इंटू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल, तो a प्लस वी इक्वल कितना मिलेगा, 5। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। अब आपको इमेजिनरी पार्ट की तुलना करनी है, तो i वाला देखो ये टर्म, ये देखो, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा a माइनस वी इंटू साइन 2 थीटा और इक्वल में क्या है, माइनस का 7 साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, तो a माइनस वी इक्वल माइनस का 7 मिलेगा। इसे इक्वेशन 2 डालेंगे। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। यहाँ से a और b के मान
पता चल जाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। तो a प्लस वी इक्वल कितना है 5 है, और a माइनस वी इक्वल क्या है माइनस का 7। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। एडिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर जोड़ेंगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए कितना मिलेगा, यहाँ पे 2a। यहाँ पे देखो प्लस का 5 माइनस का 7, सॉल्व करेंगे माइनस का 2 मिलेगा। a इक्वल कितना मिला -2/2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या मिली माइनस का 1। ठीक है, अब ये a की वैल्यू आपको चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखना है या सेकेंड में रखना है, चाहे किसी में रखो, v की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम a का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखो क्या है, a प्लस बी, a की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे माइनस का b प्लस का 1 इक्वल 5। तो v इक्वल कितना मिलेगा 5 प्लस का 1, एक 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 1 है प्लस का हो गया, तो v इक्वल कितना मिला 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में हैंस करके लिख देते हैं। जैसे अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो अतः करके आंसर शीट लिखी जाती है, लेकिन हैंस यहाँ पे लिखना है। हैंस अतः एक ही बात होती है, तो आपको a की वैल्यू लिखना है यहाँ पे और b की वैल्यू लिखना है। तो a की वैल्यू आई है -1, b की वैल्यू आई है 6। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वहाँ पर गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें बोला गया है इतना, देखो एक्सप्रेस करना है किसमें, इन द फॉर्म x प्लस आई वाई। आगे बताया वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे और हम कन्वर्ट करेंगे x प्लस आई वाई में। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्व, क्वेश्चन 3 हम सबसे पहले लिख लेंगे 1 माइनस e की पावर i n थीटा अपॉन 1 माइनस ई की पावर आई थीटा। ठीक है, इतना लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस ई की पावर आई एन थीटा अपॉन 2। ठीक है, और अपान में लिख देंगे माइनस आई एन थीटा अपॉन 2। हमने सोचा कि अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा और आ जाएगा साइन और कोस। ठीक है, तो जब आपने इसको ऐसे तोड़ा तो इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा, ई की पावर आई थीटा अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर अपान में 2 कर लो। ठीक है, अपान में क्या कर लो, 2 कर लो। जब इसको उस तरफ लेके जाएंगे ऊपर तो इतना मिलेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर अलग एलसीएम लेना है, नीचे अलग लेना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ई की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसका इसमें इंटू करेंगे, ई की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन 2, फिर माइनस का ई की पावर आई एन थीटा अपॉन 2। अब आपको नीचे एलसीएम ले लेना है, कितना मिलेगा, ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन 2। अब आपको पता है ये नीचे आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखो ये ई की पावर प्लस बाद में है और ई की पावर माइनस पहले है, लेकिन आपने फार्मूले पढ़े हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ये सारे के सारे फार्मूले पढ़े हैं। तो ई की पावर जो होती है प्लस की पहले लिखी जाती है। ठीक है, तभी फार्मूला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ हम ई की पावर प्लस की पहले लिख देंगे और माइनस की बाद में। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको पहले लिख देते हैं, ई की पावर आई एन थीटा अपॉन 2। ठीक है, हमने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, ई की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन 2। और ये जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, नीचे भी आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, पावर ई की पावर में प्लस पहले लिखना है, ई की पावर आई थीटा अपॉन 2 माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, माइनस की पावर जो है बाद में और प्लस की पहले, तभी फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, जब इसको नीचे लाएंगे तो कितना मिलेगा, ई की पावर में माइनस आई एन थीटा अपॉन 2।
ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट करते रहा करो साथ साथ। अब इसके आगे आपको देखना है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए ये क्या है, फार्मूला है, इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं 2i साइन, और e की पावर में i छोड़ना है, n थीटा अपॉन 2 लिख देना है। ठीक है, फार्मूला जानते हो, हम आपको बता देते हैं। जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, e की पावर थीटा, e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i, यही होता है। अगर इतने की वैल्यू रखना पड़े तो इसका इसमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 2i साइन थीटा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली। अब अपान में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आएगा 2i साइन। अब एंगल कितना रखना है, i को छोड़ देते हैं, थीटा अपॉन 2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको ऊपर लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएं और हमें साथ में कॉमन ले लेना है। कॉमन कितना मिलेगा आपको पता है, पहले तो आपको i कॉमन ले लेना है, दोनों में i है, तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे n लिखना है। ठीक है, थीटा अपॉन 2 यहाँ पर भी है, तो हम बाहर लिख देते हैं। तो जब यहाँ से लिखेंगे i चला गया, थीटा अपॉन 2 चला गया, सारा का सारा चला गया, तो कितना मिला 1, मीन्स माइनस का 1। ऐसे करके आपको लिखना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इसको ऊपर लेके चलो तो कितना मिलेगा, कॉसिक थीटा अपॉन 2 इंटू साइन n थीटा अपॉन 2। हमें किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस आई वाई फॉर्म में। तो इसका फार्मूला ओपन कर लो, कॉस n माइनस 1 थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस आई साइन n माइनस 1, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए है, देख लेना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना, अलग अलग लिख देना है। तो कॉसिक थीटा अपॉन 2 इंटू साइन n थीटा अपॉन 2, यहाँ पर इंटू में क्या रहेगा, कॉस n माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 2। ये क्या बन गया, ये बन गया x रियल पार्ट। अब आपको i कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ से इसका इसमें इंटू कर देंगे। तो कॉसिक थीटा अपॉन 2 इंटू साइन n थीटा अपॉन 2, इसमें इंटू करो साइन n माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्म बन गई है x प्लस आई वाई की, यही हमको बनाना था। फॉर्म का मतलब होता है रूप, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप होता है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो यहाँ पर आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपको फाइंड करना है। तो बताया गया है सेपरेट, EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। लेकिन एक बात और याद रखना है, जैसे ये जो भी लिखा हो यहाँ पर EXP के आगे लिखा है, तो EXP का मतलब होता है e की पावर में इतना लिखना है। फिर उसके बाद बोला है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, आंसर शीट बताना है अलग अलग। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सॉल्व क्वेश्चन 4। तो सबसे पहले आपको e की पावर में लिख लेना है। ये बात ध्यान रखना है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, मतलब e की पावर में हमें बताया गया x प्लस आई वाई इंटू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है। लेकिन आपको क्या करना है, पावर में a प्लस आई वी फॉर्म बनाओ या a माइनस आई वी फॉर्म बनाओ, दोनों में से कोई सी बनाओ। देखो ये फॉर्म तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगी, इंटू करो। तो अल्फ़ा x का दोनों में इंटू करेंगे, तो अल्फ़ा x प्लस का आई बीटा x। अब आई वाई का इंटू करो, तो आई अल्फ़ा वाई हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो माइनस का 1, तो यहाँ पर मिलेगा बीटा वाई।
अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है। तो रियल पार्ट आपको पता है जिसमें आई नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें आई, तो क्या मिलेगा, बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई, यही मिलेगा। अब आपको पता है पावर में अगर आपको पावर तोड़नी है तो पावर तोड़ सकते हो, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो ई की पावर यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई। ठीक है, इनटू करके हम इसको अलग लिख देते हैं क्योंकि इसमें लग जाएगा फार्मूला, क्या लग जाएगा, ई की पावर आई थीटा लग जाएगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये लग जाएगा फार्मूला इसमें, तभी तो ये पावर हमने तोड़ ली है। तो ई की पावर आई थीटा इसमें फार्मूला लग जाएगा, इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे। तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे कॉस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई प्लस का आई साइन बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई। ठीक है, अब यहाँ से आपको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इसमें इनटू कर दो, अल्फ़ा एक्स प्लस का बीटा वाई मीन्स अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई इनटू कॉस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई। ठीक है, फिर इसका इसमें इनटू करोगे तो आई इंटू ई की पावर में अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई, यहाँ पे देखो इनटू में ही आपको लिखना है साइन बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई। अब आपको सेपरेट कर लेना, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर आपको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अलग अलग आंसर शीट बता देंगे इमेजिनरी पार्ट की और रियल पार्ट की, तो आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखना आपको सेपरेट रियल पार्ट, सेपरेट रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई इनटू कॉस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे चाहो तो लिख दो सेपरेट, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में आपको आई वाला टर्म देख लेना है, अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा वाई, यहाँ पे देखो इनटू में क्या है, साइन बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसे नोट कर लो आप लोग। अब इसको हम रफ करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, देखिए आप लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, आगे देखो ये 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 5, यहाँ पे बताया इफ़ 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल है आई के। फिर यहाँ पे बोला है अल्फ़ा एंड बीटा बीइंग रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। फिर आगे लिखा है देन सो दैट अल्फ़ा इज इनडिटर्मिनेट एंड बीटा इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब क्या होता है, 0/0 अपरिभाषित। प्रूव करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखा, सो और यहाँ पर दैट, इसका मतलब यही है, आपको प्रूव करना है अल्फ़ा इक्वल 0/0 और बीटा इज इनफाइनाइट का मतलब है अपरिभाषित। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है और ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल क्या है, आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, सॉल्व क्वेश्चन 5। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट, गिवन दैट में 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा, क्या बताया, 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल है आई। इसका अगर कंजुगेट देखा जाए, इसका क्या देखा जाए, कंजुगेट, तो 10 अल्फ़ा माइनस आई बीटा क्या मिलेगा, माइनस आई। इसे इक्वेशन 5 डालेंगे, इसे सेकंड डालेंगे। अब आपको अल्फ़ा क्या बताना है, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2 अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये हमने लेट कर लिया, मतलब 2 अल्फ़ा को ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा हमें प्रूव करना है, 2 अल्फ़ा लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग 10 बोथ साइड। इसका मतलब यही है, दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो 10 टू अल्फ़ा इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है। 10a प्लस v का आपको फार्मूला याद है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 टू अल्फ़ा। यहाँ पे देखो 10a मतलब अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये हो गया 10a प्लस 10v का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अपान में क्या लिखना है, 1 माइनस 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू 10 अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब आपको वैल्यू रखना है 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा की, 10 अल्फ़ा माइनस आई बीटा की वैल्यू रखो। 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आई। ठीक है, अब पान में देखो 1 माइनस आई इंटू माइनस आई। वैल्यू रखने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आपको हम बार बार समझाएं। जैसे ही यहाँ पर हम लास्ट में पहुँचते हैं तो आप लोग क्या करो, नोट कर लिया करो, क्योंकि हम रफ कर देते हैं। अब देखो 10 टू अल्फ़ा इक्वल यहाँ से आई माइनस आई अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, आई स्क्वायर, क्या मिलेगा, आई स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखो 10 टू अल्फ़ा, ऊपर कितना मिलेगा, 0 और नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो 10 टू अल्फ़ा क्या है, 0/0। तो 10 टू अल्फ़ा अगर 0/0 आ गया तो 10 अल्फ़ा कितना आएगा, 0/0। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल क्या आएगा, 0/0। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर 10 टू अल्फ़ा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो 2 अल्फ़ा क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। इस यहाँ पे लिखा है इनडिटर्मिनेट, तो ये फॉर्म होती है 0/0। ठीक है, तो अगर चाहो इसे ना लिखो, 2 लाइन यहीं पे बता दो, क्या बता दो, चूँकि 10 टू अल्फ़ा इज़ इनडिटर्मिनेट। तो 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इनडिटर्मिनेट, ये भी हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में लिख देना है अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इज आल्सो इनडिटर्मिनेट। यही प्रूफ करना था। देखो आप लोग, अल्फ़ा क्या प्रूफ करना था, इनडिटर्मिनेट। अब आपको बीटा क्या बताना है, इनफाइनाइट। ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें 2 पार्ट हैं, अल्फ़ा के लिए और बीटा के लिए, इसको आप लोग नोट करो। अब आगे देखो, अगर हम बीटा लेके चलेंगे तो बीटा का मतलब है 2i बीटा लेके चलो, तब कहानी बन जाएगी। क्या लेके चलेंगे, 2i बीटा लेके चलेंगे तो कहानी बन जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, 2i बीटा, तो इक्वल कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक इन 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों का 10 लेने पर तो क्या मिलेगा, 10 टू आई बीटा इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, इसके बाद आपको फार्मूला लगा लेना है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा 10a माइनस बी का, और फर्स्ट पार्ट में जो हमने फार्मूला लगाया था 10a प्लस बी का लगाया था, लेकिन यहाँ पे माइनस का लगेगा। तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 10 टू आई बीटा इक्वल, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 10a का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, माइनस का 10b, b का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा, अपान में इन दोनों का क्या करना है, इंटू करके लिखना है 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो आपको लिख देना है ऐसे करके। अब आपको वैल्यू रख लेना है,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इसकी वैल्यू क्या थी, आई थी, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस आई। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस आई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 10 2i बीटा इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, आई 2i, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 1 + 1 आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख ली -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। थोड़ा सा हम इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखो हमें बीटा क्या बताना है, इनडिटर्मिनेट, मीन्स बीटा जो बताना है इनफाइनाइट बताना है, अल्फ़ा इनडिटर्मिनेट था, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला लगा लो, फार्मूला जानते हो आप लोग, टेन थीटा का फार्मूला बता देते हैं, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा। ये फार्मूला लगाना है। आपको पता है कि यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ हो, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आया, थीटा थीटा आया, यहाँ पर क्या है 2i बीटा, तो थीटा के स्थान पे क्या रख देना, 2i बीटा। तो आप लोग देखो i इंटू 2i बीटा माइनस e की पावर माइनस आई, फिर इंटू में 2i बीटा अपॉन में देखो i e की पावर i 2i बीटा प्लस e की पावर माइनस आई इंटू 2i बीटा, ठीक है, और इक्वल क्या चल रहा है, i। अगर देखा जाए ये i और इस i को हम इंटू करें तो आंसर शीट क्या मिलेगी, i²। तो i² की वैल्यू आप लोग जानते हो -1, तो -1 यहाँ पे रख लेना है। और पहले तो यहाँ पे देखो i का i में इंटू करेंगे, i² की वैल्यू -1 होती है, तो -2 बीटा मिलेगा, यहाँ पर +2 बीटा मिलेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर e की पावर -2 बीटा मिलेगा, यहाँ पर e की पावर +2 बीटा मिलेगा, इक्वल i का i में इंटू किया, क्या मिला, i²। अगर हम i² की वैल्यू डायरेक्ट रख लें -1, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा i² क्या होता है, -1। इसका इसमें इंटू करो, क्या प्रूफ करना है, बीटा इज इनफाइनाइट, ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको इनफाइनाइट ही निकालना है। तो e की पावर -2 बीटा माइनस का e की पावर 2 बीटा इक्वल, इसका इसमें इंटू करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा e की पावर में -2 बीटा माइनस का e की पावर 2 बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे प्लस कर देंगे, -2 बीटा, इधर क्या आएगा 0। अब आपको ये बताना है, पहले 2 का डिवाइड लगा दो फिर आपको बता देंगे। तो 0/2 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना, e हटा देना है, 2 बीटा इक्वल क्या आएगा, लॉग। आपको पता है जब भी इस तरफ e हटा देते हैं इस तरफ क्या आ जाता है, लॉग। और फिर जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिख देना है। अब log 0 की वैल्यू आपको बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, -इनफाइनाइट होती है। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि log 0 की वैल्यू, 3 वैल्यू याद रखना, कितनी वैल्यू याद रखना, 3 वैल्यू याद रखना। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0, यही होता है। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें log में तो ये बन जाएगा, e को उस तरफ लेके जाएंगे log 1, ठीक है, e को उस तरफ लेके जाओ तो पावर में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखो यहाँ पर, e उस तरफ चला गया, क्या आया, log इनफाइनाइट। तो इसका ये फार्मूला बन गया, इसका ये बन गया, और इसका माइनस का इनफाइनाइट इक्वल क्या आएगा, e को उस तरफ लेके जाएंगे log 0। तो log 0 की वैल्यू क्या निकल गया है, माइनस इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, log 1 की वैल्यू 0। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा log 0 की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे। तो -2 बीटा इक्वल क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो बीटा इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल करो, इनफाइनाइट अपॉन 2, तो बीटा इक्वल क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको लिख देना लास्ट में बीटा क्या आ गया, इज इनफाइनाइट। यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन
पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। वहाँ पर गिवन क्या है और हमसे मांगा गया है, हमसे मांगा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन 6 देखो, यहाँ पे बोला है प्रूव करना है इतना इक्वल उतना, ठीक है। तो इसको लेके चलो, तो लिख देते हैं LHS, ठीक है। यहाँ पर बोला है प्रूव करना है क्वेश्चन 6, तो LHS, तो साइन अल्फ़ा माइनस का थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आई अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और होल पावर कितनी बताइए, n बताइए। लेकिन यहाँ पर देखो होल पावर कहीं दी है, इसकी तो होल पावर n-1 है, लेकिन ब्रैकेट में है होल पावर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पावर जो है सिंप्लीफाई करना। कैसे करोगे, आपको डिमाइवर थ्योरम का यूज़ करना। डिमाइवर थ्योरम का क्या होता है यूज़, कि जो पावर में है वो एंगल में इंटू हो जाता है, अभी हम बता रहे हैं। इसके आगे देखो कैसे, इसमें लगा लो फार्मूला साइन A माइनस बी का, तो साइन A इंटू कॉस बी माइनस का कॉस A इंटू साइन V, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे लगा लो फार्मूला, ये जो है इसका ही लगाना है, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। हमने लगा दिया ई की पावर आई थीटा का फार्मूला, ई की पावर माइनस आई थीटा का फार्मूला मिक्स करके लगाया, प्लस माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब बाहर कितना है, साइन थीटा है, होल पावर क्या चल रही थी, n चल रही थी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, इंटू करेंगे तो प्लस इसका इसमें इंटू करो, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हमने थोड़ा सा इंटू किया है क्योंकि कुछ ना कुछ कट जाएगा। देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब यहाँ से हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो हमें क्या मिला, साइन अल्फ़ा कॉमन मिला है। तो जब साइन अल्फ़ा हम कॉमन लेंगे तो पावर भी कितनी आएगी, n बाहर आएगी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस आई साइन थीटा मिल जाएगा। होल पावर कितनी है, यहाँ पे n है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आंसर शीट देख लेना, लाना कितनी है, साइन n थीटा भी लाना है, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आंसर शीट मैच करोगे हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको बाहर देखना है, साइन पे पावर कितनी है, यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा, साइन की पावर कितनी है, n-1। तो ये पहले तो n यहाँ पे डाल दो, तो साइन n आ गया, एक पावर -1 कर देंगे और एक क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक पावर ऐसे करके लिख दें, ठीक है। एक हमने माइनस कर दी, एक प्लस की, वो इंटू में लिख दिया, तो ये तो मैच हो गया बाहर वाला, तो इसे ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पर देखो, इसमें लगा दो डिमाइवर, जब डिमाइवर लगाएंगे ये n यहाँ पे आ जाएगा, ये n यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस n थीटा प्लस माइनस आई साइन कितना हो जाएगा, n थीटा हो गया। अब इसके बाद में इसका अंदर इंटू कर देंगे, क्योंकि बाहर क्या है, साइन की पावर n-1 अल्फ़ा, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, साइन की पावर n-1 इंटू अल्फ़ा, इसका अंदर इंटू करेंगे, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस n थीटा प्लस माइनस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन n थीटा। अब देखो क्या बनाना है, हमें बनाना है साइन A माइनस V का फार्मूला, तो साइन अल्फ़ा माइनस n थीटा बनाना है। तो आपको पता है ये तो मिला है, थोड़ा तो मिला है, इसमें एक टर्म अगर हम माइनस कर दें यही वाला, तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। तो साइन की पावर n-1 इंटू अल्फ़ा ऐसे लिखो। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें साइन A कॉस B, ये क्या लिखा है, साइन A कॉस B लिखा है, और माइनस कॉस A इंटू साइन B, मतलब कॉस A का मतलब अल्फ़ा, साइन B का मतलब है n बीटा। ऐसे करके आपको एक टर्म माइनस करना है, जब माइनस किया तो प्लस ज़रूर करना है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन n थीटा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस ऐसे लिखो, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू क्या है, साइन n थीटा।
हमने एक टर्म माइनस किया और एक टर्म प्लस कर लिया। अब देखो यहाँ से इतना क्या बन गया, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी का फार्मूला बन गया। आप लोग लगा लो साइन अल्फ़ा माइनस का एन थीटा। अब आगे देखो, अगर इसमें हम कॉमन ले लें साइन एन थीटा, ठीक है, साइन एन थीटा अगर हम कॉमन ले लें, चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस आई साइन अल्फ़ा बचेगा, और साइन हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया एन थीटा। थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इसे तो ऐसे लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस एन थीटा, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ये बन गया यूलर्स फार्मूला, कैसे लिखोगे, प्लस माइनस आई अल्फ़ा इंटू साइन एन थीटा, मतलब इसको हमने लिख दिया है ई की पावर में। अब आंसर सीट देखो पूरी मैच हो रही है, साइन की पावर एन माइनस वन अल्फ़ा, ठीक है। अब ब्रैकेट में साइन ये अल्फ़ा माइनस एन थीटा प्लस ई की पावर में प्लस माइनस आई अल्फ़ा इंटू साइन एन थीटा, तो आंसर सीट तो आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए आप लोग, तब तक पढ़िए, इसको हम रफ करके सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 1 से लेके 7 तक हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा वी द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब है काल्पनिक इकाई के घनमूल हैं। इसका मतलब क्या है, काल्पनिक इकाई के घनमूल हैं अल्फ़ा और बीटा। फिर बाद में बोला है प्रूव करना इतना इक्वल इतना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पे बीटा। तो बीटा की वैल्यू निकालना है आपको। कैसी निकलेगी, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, काल्पनिक इकाई के घनमूल। तो ऐसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको जिसमें आई ज़रूर होगा। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक किस में पहुँचता है, आई में। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस का 1 इक्वल 0। इसका सॉल्व देखो, सॉल्व क्वेश्चन कौन सा है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया या लेट कर लिया एक्स क्यू माइनस का 1, लेट नहीं करेंगे, कंसीडर लिखो, क्योंकि ये होता है ना कंसीडर एक्स क्यू माइनस का 1 इक्वल 0। यहाँ पे लगा लो फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस वी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल 0। तो इसके इक्वल जब 0 हम लिख लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। एंड यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ पे लगा लो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य लगाने से पहले हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ए बी सी की वैल्यू निकालो, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, वी गेट, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, वी की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, सी की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। फार्मूला लगा लेंगे श्रीधराचार्य का, एक्स इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए और बी और यहाँ पर सी की वैल्यू डालना है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू डालो, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए आप लोग, सबकी वैल्यू क्या थी, ए बी सी की वैल्यू 1 थी, आपको डाल देना है यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4ac, ए का सी में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, 1 का 4 में इंटू करेंगे 4 मिलेगा, अपान में 2a है, ए की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 ही मिलेगा। थोड़ा सॉल्व करो, x माइनस एक्स इक्वल क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस का √3 अपॉन 2, तो ये क्या मिल गया, यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3i स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, √3i लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 मिल गए, एक मिला है हमको -1 प्लस √3i अपॉन 2, ये मिला, एक मिला है -1 माइनस √3i अपॉन 2, 2 मिल गए। तो हम क्या ले लेंगे, यही अल्फ़ा है, यही क्या है, बीटा है, ठीक है।
और x की वैल्यू कितनी निकली हैं, 3 निकली हैं। अल्फ़ा और बीटा किसको लेना है हम आपको बता देंगे, क्यों क्वेश्चन में लिखा है उसका मतलब भी आपको सीख लेना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको आगे इसके दैट इज x = 1 और -1 प्लस का √3i/2, माइनस का 1 माइनस का √3i/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा देखना है, कौन सी वैल्यू लेना है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, और आगे लिखा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल हैं। तो आपको आई वाले जो हैं मूल या रूट, तो आपको अल्फ़ा और बीटा ले लेना है इसको। ठीक है, अल्फ़ा हो गया -1 प्लस का √3i/2 और बीटा हो गया -1 माइनस का √3i/2। ठीक है, यही बोला है अल्फ़ा और बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब आपको प्रूव कर देना है इतना इक्वल उतना। तो LHS हम ले लेते हैं। LHS में क्या लिखा है, अल्फ़ा इंटू ई की पावर अल्फ़ा x प्लस का बीटा इंटू ई की पावर बीटा x। अल्फ़ा की वैल्यू डालो, अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस का √3i/2। ठीक है, दोनों जगह डालो, ऊपर भी डाल दो, दोनों जगह डालेंगे, प्लस अब बीटा की वैल्यू है -1 माइनस का √3i/2, पावर में डालो, ई की पावर में -1 माइनस का √3i/2। ठीक है, इंटू x। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए हमें 2 कॉमन मिल रहा है, नीचे नीचे देखो मिल रहा है, तो 1/2 आगे लिख लेंगे, रफ कर देते हैं। आगे देखो इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से (2) यहाँ से कॉमन ले लेना है 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 प्लस का √3i। अब ई की पावर में आपको तोड़ना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो ई की पावर -1/2 यहाँ पे देखो प्लस का √3i/2। ठीक है, और x का इंटू करना है, इसमें भी कर देना है x और इसमें भी कर देना है x। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर कितना है, -1 माइनस का √3i, ई की पावर में आपको तोड़ लेना है, -x/2 मिलेगा -√3/2 इंटू x, और अलग से क्या आएगा, i और ज़रूर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आंसर शीट देख लेना है। आंसर शीट में हमें √3 साइन √3/2 इंटू एक्स प्लस का कॉस इंटू √3/2 इंटू एक्स, यही लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर क्या है, ई की पावर -x/2। तो ई की पावर यहाँ से जब हम तोड़ लेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाए, ई की पावर -x/2 कॉमन मिल जाए। तो आपको लेना है ई की पावर -x/2, तो 1/2 ऐसे लिखना है, कॉमन ले लिया, यहाँ से तोड़ दिया ना पावर, यहाँ पर कितनी बची हम आपको बता रहे हैं, -1 प्लस का √3i, यहाँ पर क्या बचा, √3/2 x इंटू आई। ठीक है, इतना ही बचेगा। वहाँ पे देखो प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस का √3i, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का √3/2 इंटू x, और i आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है और इसमें भी करना है, दोनों में करो इंटू। तो 1/2 इंटू ई की पावर में x/2 ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ से इंटू करेंगे तो √3/2 xi। ठीक है, ये माइनस का है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, पहले इससे लिखा फिर यहाँ से लिखो तो प्लस का आएगा, ई की पावर माइनस √3/2 xi। ठीक है, अब देखो इसका और इसका हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो हमें i मिल रहा है, मतलब √3i मिल रहा है कॉमन, √3i। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, ई की पावर √3/2 xi, यहाँ पर देखो √3i कॉमन चला गया, माइनस का ई की पावर माइनस का √3/2 xi। ठीक है, ऐसे करके बनाओ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने फार्मूला बनाया था ना वही यूज होगा। तो अगर प्लस है तो क्या आएगा, कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। ठीक है, तो 1/2 ई की पावर में -x/2, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos √3/2 इंटू एक्स।
यही फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। इसका इसमें इंटू कर दो, क्या मिलेगा 2 cos 2 थीटा। अगर ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो आपको लिख देना है 2 का इसमें इंटू करके। तो 2 का हमने कॉस में इंटू किया। अब यहाँ पर आई को छोड़ देना है, आई के अलावा लिखना है कोण √3/2 इंटू एक्स। यहाँ पर देखो √3/2 इंटू एक्स, यही तो लिखना है। आ गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे देखो अगर माइनस है तो कितना आएगा, पहले इसको लिख देते हैं फिर बता रहे। अगर आपको माइनस दिख जाए 2i साइन, अब एंगल कितना लिखना है √3/2 एक्स, ठीक है। आई यहाँ पर छोड़ देना है, केवल आपको कितना लेना है √3/2 इंटू एक्स। यहाँ से भी देख लेना है √3/2 इंटू एक्स है, तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग देखिए आंसर शीट में बाहर जो है 1/2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस, तो यहाँ से अगर देखा जाए आई का इंटू आई में करेंगे i² मिलेगा। i² की वैल्यू डाल देंगे -1, तो माइनस यहाँ से मिल जाएगा कॉमन, और साथ में क्या मिलेगा 2 भी मिल जाएगा। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे कितना था 1/2 ई की पावर में -x/2। यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को पता है माइनस चला गया ना, 2 चला गया, तो cos √3/2 इंटू एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर माइनस चला गया, प्लस का क्या मिला √3 साइन √3/2 इंटू एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ई की पावर में -x/2। अब देखो ब्रैकेट में साइन पहले कॉस बाद में, तो हम क्या करेंगे साइन पहले लिख देंगे और कॉस बाद में लिख देंगे। √3 साइन √3/2 इंटू एक्स प्लस का कॉस आपको लिख लेना है √3/2 इंटू एक्स, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई RHS। अब आप लोग नोट करो, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1 से लेके 7 तक, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर पुराने हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। बता दीजिए कि बाय सक्सेस क्लासेस पर BSc पार्ट 1 मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।